मजाक ना बना सके कि पापा की परी, वो सच में उड़ती है। जहाज़ उड़ाना था, चाहे वो जो भी जहाज़ हो, चाहे वो कमर्शियल हो या फाइटर हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो। और खान सर अपने आप में एक मोटिवेशन है। मैं जिनके वीडियोस देख के 10 सेकंड की वीडियोस देख के 10 घंटे पढ़ सकती हूँ, तो सोचिए जो उनको लाइव पढ़ रही हैं वो कितनी लकी हैं और कितने लकी सारे लड़के। बेटे के कंपेयर में लोग बेटियों को कम पढ़ा, बेटियों को इतना दबाया गया तो आज जाके वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एविएशन में आ गई। अगर सपोर्ट किया गया रहता तो पूरे वर्ल्ड की जहाज हमारी भारत की बेटियां चला रही होती। देखिए एक कहावत आपने जरूर सुना होगा कि उड़ान पंखों से नहीं उड़ान हौसलों से होता है। और समाज को देखते हुए भी एक तो गर्ल्स एजुकेशन को सब लोग विरोध करते हैं, और उसके बाद से एक अमूमन ऐसे मुस्लिम फैमिली में क्या है ना कि एजुकेशन थोड़ा कंपैरेटिवली उतना आगे नहीं, थोड़ा सा और होना चाहिए जितना वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत चैलेंज आ जाता है इसमें। और फीमेल को तो हर जगह होता है किसी भी एजुकेशन फील्ड में। खासकर देखा जाता है कि सर लड़कियों को बहुत कम समाज के लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कि वो घर से बाहर जाके तैयार करें। लड़कियां जब पढ़ने पर जाती हैं ना, सबसे पहले उनको समाज और परिवार के लोग ही उनको सपोर्ट करने के बजाय उनका पैर खींचते हैं। तो इस संघर्ष से यहाँ आके आई, और इन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को स्ट्रगल किया अपने सामने। इनके सामने कोई एक एक्सीडेंट हो गया था जहाँ, तो इन लोग का भी कहना है कि सर अब यूपीएससी बीपीएससी नीट बहुत हुआ, अब एविएशन को भी सस्ता किया जाए। तो इन लोग की जो ग्राउंड क्लासेस की फीस रहती है 1.5-2 लाख 2.5 लाख ऐसी फीस रहती है। तो अब हम लोग का कोशिश है कि अब इन लोगों की भी जो कोर्सेज है वो महज जो 1.5-2 लाख है उसको 8-10 हज़ार तक लाया जा सके। प्रयास कर रहे हैं कि सर इन सारे चीज़ों का भी तैयारी कराया जाए, क्योंकि बच्चे बाहर जाने पड़े। बिल्कुल, इंडिया के बाहर जाना पड़ता है या फिर बहुत सारा चैलेंजिंग होना पड़ता है। बताइए 2 लाख रुपए फीस देख के तो 80% पॉपुलेशन जो है वो तो ऐसे पीछे हट जाएगी कि कहाँ से इतना लाएंगे, और सबके गार्जियन भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर घर जमीन उमीन बेचना पड़ जाएगा। इन लोगों को कम फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ा। तो हम लोग की कोशिश यही है कि जहाँ तक हम लोग से हो सके वो DGCA के जो क्लासेज है उसको प्रोवाइड करा सके, और जो भी बच्चा चाहे जहाँ कहीं भी है ऑनलाइन माध्यम से भी उसे पढ़ सके। और उसके बाद फ्लाइंग स्कूल के लिए तो जाना पड़ेगा, तो हम बिहार सरकार से भी आवेदन देंगे DGCA को भी कि हमें भी एक फ्लाइंग स्कूल का परमिशन दे। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद लगता है कि हमको तो नहीं देगा लोग, पता नहीं क्यों हमसे क्या दुश्मनी रहती है गवर्नमेंट का, हमको नहीं देगा ये लोग। तो देखा जाएगा, दे दिया तो ठीक है, कोई सस्ते में फ्लाइंग कर सकता है। जी। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम ताइबा अफरोज। आपका स्टोरी देखा गया, काफी स्ट्रगल करके आप पायलट बनी हुई है। पायलट बन के आपको कैसा? जी बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, आपकी सक्सेस आपको मिल जाती है, तो उसके बाद से वो हर मेहनत, हर वो चीज़ एक अलग नज़र से आप उसको देखते हैं। तो मैंने भी उसी नज़र से देखा और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जो चीज़ मैं चाहती थी वो एट द एंड हो गया। तो कि अगर वो हो गया तो फिर वो कम पड़ गया मेरे आगे, वो छोटी लगने लगी अब। लेकिन हाँ, स्ट्रगल मैंने बहुत किया और इस चीज़ यहाँ तक पहुँचने के लिए, बट एट द एंड में इस मुकाम पे आ गई। इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देते हैं? सबको पता है कि हर कामयाबी के पीछे माता पिता तो सबसे बड़े पिलर होते हैं, आपके बेस होते हैं। तो मेरे भी माता पिता सबसे बड़े बेस है, और अदरवाइज़ हर कामयाबी के पीछे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मोटिवेशन होता है आपका, जो आपको सपोर्ट करता है। आपके फ्रेंड्स होते हैं, लोकल गार्जियंस होते हैं, कुछ जो आपके इंस्ट्रक्टर है जो आपको ट्रेन करते पढ़ाते। तो मेरी भी कामयाबी के पीछे एक लंबी लिस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। वो पिताजी कहते हैं ना कि बच्चे हम उन्हीं के हैं, और करना था मुझे, और मेरा शौक था, तो मेरे पिताजी ने उस चीज़ को कंप्लीट किया। तो बोला ये जो भी है तुम लोगों का ही, अब मैं इसको रखूँ तो या बेच के तुम लोगों में लगा दूँ। तो खासकर देखा जाता है कि आजकल समाज में बेटियों पर ध्यान घर के लोग का कम होता है, बेटे के कंपेयर में ज़्यादा लोग चाहते हैं कि बेटे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़े। फिर भी आपके घर परिवार के लोग पूरे तरीके। जी बिल्कुल, मेरा भाई नहीं है, तो मुझे कभी फील नहीं कराया मेरे घर वालों ने कि तुम्हारा भाई नहीं है। तो जो लड़का का भी प्यार है वो मुझे ही मिला है। तो शायद मैं सबसे लकी लड़की हूँ कि मुझे दोनों प्यार मिला है, बेटी का भी और बेटे का भी। और जो दुनिया में ये सोचते हैं कि बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, एक बार चांस दे तो देके देखिए, लड़कियाँ लड़कों से कम। आप हवा में कहीं ना कहीं उड़ान भरेगी। और इससे पहले क्या सपना, मतलब बचपन से ही था कि मुझे पायलट बनना? नहीं, ऐसा कुछ सपना तो नहीं था बचपन से एयरफोर्स में जाना था। बट नॉलेज, वही बात है, लैक ऑफ नॉलेज। आधे बच्चे तो हम नॉलेज की वजह से पीछे रह जाते हैं। और जब पता चला तो ठीक है, जहाज़ उड़ाना था, चाहे वो जो भी जहाज़ हो, चाहे वो कमर्शियल हो या फाइटर हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो। तो बस एक 11th-12th में एक ख्याल आया, फिर मैच्योरिटी के साथ उसको डील किया, और समय लग गया, बहुत साल लग गए, बट एट द एंड हो गया। अच्छा, इससे पहले भी एक घटना छोटी सी आप बता रही थी कि थोड़ा बहुत कुछ हुआ, फिर भी डरी नहीं? जी बिल्कुल नहीं, तकलीफ हुई थी, बुरा लगा था, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और बेस्ट फ्रेंड मेरे सामने गई उसी चीज़ में, उसी डिपार्टमेंट में। तो बहुत लोगों ने बोला कि इसके साथ ऐसा हुआ है तो तुमको डर नहीं लग रहा है, तुम भी ऐसे छोड़ दो, क्यों कर रही हो, क्यों कंटिन्यू कर। बट उसका भी सपना था, मेरा भी सपना था, कहीं ना कहीं वो भी मेरी तरह ही ऐसी लड़की थी जो सब चीज़ से लड़ाई लड़के, और मुस्लिम परिवार से थी तो लड़ाई लड़के आई हुई थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब ये सपना अकेला मेरा नहीं है, उसका भी है, तो डबल सपना लेके चल रही थी। पायलट बनने के बाद में पहली बार आप खान सर से मिली। खान सर से मिलने के बाद कैसा मोटिवेशन? क्योंकि खान सर देखा जाता है कि खासकर जो लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती है, घर की बेटियां जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है, वो खान सर के वीडियो को देखकर, खान सर जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं हमेशा, उस चीजों को देखकर कहीं ना कहीं वो लोग भी फोकस करते हैं। तो खान सर से मिलने के बाद में कैसा लग रहा है? जी, खान सर से मिलना सबका एक सपना है, और अभी भी मुझे सपना जैसा ही लग रहा, हकीकत नहीं लग रहा। और खान सर अपने आप में एक मोटिवेशन है। तो उनसे मिलके, मतलब मैं जिनके वीडियोस देख के 10 सेकंड की वीडियोस देख के 10 घंटे पढ़ सकती हूँ, तो सोचिए जो उनको लाइव पढ़ रही हैं वो कितनी लकी हैं और कितने लकी सारे लड़के हैं। और मुझे आज ये जान के खुशी हुई कि खान सर को हमारे एविएशन के बारे में इतना कैसे पता है।
मतलब तो और मैंने कहा कि मतलब जब खान सर ने ऐसे बोला तो मैंने कहा कि सर आपको डेफिनेटली इतना एक्सपेंसिव कोर्स है, आपने यूपीएससी को बीपीएससी को लाख से हज़ार में लेके आ गए, कई का तो मुझे लगता है कि इन्होंने फीस भी नहीं लिया। जब मैंने इनको कपिल शर्मा शो में देखा था तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि मेरे अपने हैं जो केबीसी और कपिल शर्मा शो में पहुंच गए, तो इन ये किसके लिए नहीं मोटिवेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है जो सर ने बोला और सर को बिल्कुल ये करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इनके आगे उस चीज़ में कोई टिक पाएगा जैसे यूपीएससी बीपीएससी में कोई नहीं है और लोगों का काम है कहना। और मुझे लगता है कि शायद से सर जब इस चीज़ में आएंगे, क्योंकि पर्सनली इनको बहुत नॉलेज है, मैं कब से सर से घई हंसते खेलते बच्चे पढ़ ले जिसके लिए वो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि बहुत ऐसे सपने होंगे जिनके टूट रहे होंगे इस वजह से कि हम 2.5-3 लाख रुपए कहाँ से लाएं। वो अगर खान सर 1000 में कर दे तो आप सोच रहे हैं। वैसे मैंने सेल्फ स्टडी किया है और मैं जिस सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ाया मैं उसमें 3 बार खुद फेल हुई हूँ, बट खान सर ने जब पढ़ाया देखा और जब मैं इनसे मिली तो मैंने कहा दूर दूर तक इन्होंने एविएशन में कुछ किया नहीं, बट इनको इतना नॉलेज है। अगर इस चीज़ पर ये खड़े उतरे तो सोचिए क्या कर देंगे, सबकी ईट ईट बजा देंगे। मैं तो कहूँगी डीजीसीए हमारा बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा है, उसकी बहुत लाइक क्वालिटी है, 70% पासिंग मार्क्स होती है, सब कुछ होता है। तो उस लेवल से पढ़ाना, तो सर जिस लेवल से पढ़ाते हैं कि भाई आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे में प्रैक्टिकल है, बहुत विजुअलाइज कराते हैं, तो ये हर चीज़ को विजुअलाइज करके पढ़ाते हैं। तो सोचिए अगर वो चीज़ 3D में जैसे वो अपने बीपीएससी यूपीएससी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमें पढ़ाएं, हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो सोचिए हमारा देश क्या, हमारा स्पेशली बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं खान सर से स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी एज अ पायलट कि मेरे जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज़ को करना चाहेंगे, और शायद वो मेरे लाइफ का बेस्ट डे होगा जिस दिन खान सर इस चीज़ को पढ़ाएंगे। जरूर, हम आपकी बात को एकदम हम गांठ बांध लिए हैं। और अब देखिएगा ना, कोई भी जैसे आपके फादर हैं तो उनको तो खेत बेचना पड़ गया, जमीन बेचनी पड़ी, लोन लेना पड़ा, सब लोग ने छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना तकलीफ आपके मम्मी पापा उठाएं, एक टाइम आपको आया होगा कि गिव अप कर देते हैं, क्यों अपने शौक के लिए, अपने सपनों के लिए मम्मी पापा को तकलीफ दे। तो इतना तो हम वादा करते हैं कि अब जो हम लोग क्लास लाएंगे, जो 2.5-3 लाख वाली चीज़ है ना, उसको महज मतलब एक सब्जेक्ट का तो कहीं 1-1 लाख लेते हैं ना, हम उसको 1.5-2 हज़ार के अंदर हम बच्चों को पढ़ा देंगे एकदम 3D में समझा के, और कहेंगे कि तुम भूल के दिखाओ। ये तो मेरा वादा रहता है कि पढ़ाएंगे तो भूल के दिखाओ। और अभी हम लोग गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि हम लोग को भी एयर स्ट्रिप बनाने का परमिशन दे दे, और हमें कोई गवर्नमेंट से अठन्नी नहीं चाहिए, लेकिन बस वो परमिशन दे दे, और ताकि हम बेटियां भी उड़ सके, पढ़ाई कर सके, और ऐसे कोई मजाक ना बना सके कि पापा की परी, वो सच में उड़ती है वो पायलट है, वो अब कोई मजाक ऐसे ना लोग टोन मारते हैं, मजाक में कहते हैं ना पापा की परी है, वो सच में है, वो कैप्टन जहाज उड़ाने वाली। देखकर और कितने लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि खासतौर पे आज देखा जाता है कि बेटे के कंपेयर में लोग बेटियों को कम पढ़ाना चाहते हैं। ये चीज़ें है। मेरी मम्मी हमसे एक चीज़ कहती है, बेटा सोचो अगर तुम लड़की रहते तो पूरा घर का क्या हाल हुआ रहता, हम लोग कहाँ के कहाँ रहते। मतलब सोचिए कि एक समाज लड़कियों को कितना मतलब हर्डल पैदा करता है, आगे बढ़ने से रोकता है, और वही समाज लड़कों को कहता है जल्दी कामयाब हो, अच्छे से बनो। और तो लड़कियों से क्यों दुश्मनी है, इन बच्चियों से क्या दुश्मनी? अच्छा, क्या नहीं किया इन लोगों ने? आज एविएशन इंडस्ट्री में और हॉस्पिटल इंडस्ट्री, 2 चीज़ जो है वो लड़कियों के कंधे पे है, दोनों का दोनों। हॉस्पिटल में आप जिसका हॉस्पिटल चलता है उससे पूछिए कि हॉस्पिटल का बैकबोन डॉक्टर है या नर्सिंग स्टाफ है, वो सीधा कहेगा जिसका हॉस्पिटल है कि नर्सिंग स्टाफ। अगर उसको बढ़िया नर्सिंग स्टाफ मिल गया ना, कितना इमरजेंसी में मरीज जाएगा, क्रिटिकल कंडीशन से वाइटल्स मेंटेन करके मैनेज करके रखिए। डॉक्टर के लिए क्या आता है, वो जैसे खाना डाइनिंग टेबल पे कैसे होता है, नर्सिंग स्टाफ उस तरह का। उसी तरह एविएशन में गर्ल्स ने जितना एविएशन को कंट्रोल करके रखा है, चाहे वो एयर होस्टेस हो या पायलट हो, और आपको जान के ताज्जुब होगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल का कंट्रीब्यूशन अगर एविएशन में है तो इंडिया में है। सबसे ज्यादा एयर होस्टेस और पायलट फीमेल इंडिया में। अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड भाषणबाजी में ही रह गए। तो ऐसी लड़कियों को और सपोर्ट की जरूरत है। और ऐसे जब ये लोग उस फील्ड से आते हैं जिनका इनके गांव का नक्शा नहीं आता, हम तो नक्शा पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं, इनका गांव नक्शों में नहीं आता है, कितना छोटा गांव होगा सोचिए। वहां से जब ये लोग आते हैं तो सच में हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, इनके लिए और बेहतर करने की जरूरत है। और इनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई जो अपनी बेटियों पर इतना भरोसा किया। मतलब उड़ान भरेगी, प्लेन चलाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी है कुछ बेच दिए जी। हो बेच दिए बेटियों के लिए बेचे। हाँ। लेकिन आपको कभी महसूस हुआ कि हमारी ये बेटी है, बेटा नहीं है, बेटे को ज्यादा पढ़ाएंगे? नहीं, कभी नहीं महसूस कभी हुआ। नहीं हुआ? नहीं। हमेशा मतलब ध्यान दी काफी ज्यादा एकदम। कैसा आपको लग रहा है आपकी बेटिया जो है पायलट बन गई है अब? बहुत अच्छा, बहुत खुश है बहुत खुश है जी। अच्छा। तो मतलब कितना संघर्ष किया आप लोग? काफी संघर्ष, उसका कोई शब्द नहीं है कि बतावें संघर्ष का। कि प्लीज़ गिव अप ना करें, बिकॉज गिव अप करने के बहुत बहाने होते हैं और करने के सिर्फ एक रीज़न होता है हमारा, बस हम उसी को अपना मोटिवेशन बना के आगे बढ़े। अगर मुझे गिव अप करना रहता तो मेरे पास तो बहुत हज़ारों रीज़न थे गिव अप करने के, बट मुझे फेलियर एज अ फेलियर रह के जीना नहीं चाहिए। अगर आप गिव अप करेंगे और आपको ऐसे थॉट्स आते हैं बेकार से कि अब लाइफ खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं बचे, नहीं, हमारी लाइफ बहुत कीमती है। हम चाहें उसको जैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। हमें जिस फील्ड में जो करना चाहें लड़कियाँ कर सकती हैं, एटलीस्ट आप उनको मौका दीजिए। अब क्योंकि अब सर ने जैसे बोला कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा
ज़्यादा एविएशन में लड़कियां हैं। सोचिए हमारे इंडिया में दबाने के बाद सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, तो सोचिए अगर सब कोई खुले कर दे तो क्या होगा सारे देश के मुकाबले। सारे टीचर कोटा से हैं। अब एविएशन इंडस्ट्री की बारी है। लॉ और एविएशन में दोनों में 2-2 ढाई लाख फीस है यहाँ पे। अब इसकी बारी है और बेटियां सोचिए कितना अच्छा जवाब दी कि अगर बेटियों को इतना दबाया गया तो आज जाके वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एविएशन में आ गई। अगर सपोर्ट किया गया रहता तो पूरे वर्ल्ड की जहाज हमारी भारत की बेटियां चला रही होती। आज सऊदी अरब हम लोग तो जैसे मुस्लिम फैमिली में जाके देखेंगे तो बड़ा एक मेजॉरिटी हिस्सा रोजगार के लिए अरब में जाके शिफ्ट है और बहुत बड़ा पोस्ट पे नहीं, मतलब जीविका के लिए जाना पड़ता है। तो एक सोचिए हम लोग लेबर कैपिटल बनते जा रहे हैं और अगर इतना बढ़ाया गया रहता तो आज हमारी देश की बेटियां क्या होता, तो जापान एयरलाइंस की कौन चला रही है लड़कियां, सिंगापुर एयरलाइन, दुबई एयरलाइन, तो ये चला रही होती। तो अब वो भी दिन आएगा, ऐसी बेटियों से लोग प्रभावित होंगे और अपनी बच्चियों पर भी भरोसा रखेंगे। एक सफलता न जाने कितने हजारों लड़कियों का मोटिवेशन बनेंगे, ऐसे माँ बाप ने जो भरोसा किया है। और लड़कियों से भी कहते हैं कि देखिए आपके सामने ये भी बेटी एक मिसाल है। अगर माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो प्लीज उस भरोसे पे खरे उतरिए, क्योंकि अगर एक भरोसा तोड़ेंगी ना तो 1000 लड़कियों का करियर डूबेगा, 1000 माँ बाप सोचेगा अपने बच्चियों को दोबारा भेजने के लिए। और एक लड़की अगर ऐसे कामयाब होकर पायलट बन के निकलेगी तो 1000 क्या 10,000 माँ बाप एक दोबारा हिम्मत जुटाएंगे और समाज से लड़ने का वही हौसला होगा। हकीकत मायने में जो मोटिवेशन होता है ये होता है। आज इस आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखेंगे, कितना न जाने कितनी लड़कियों को, एक अकेली लड़की एक तो ये कामयाब हुई, न जाने कितनी लड़कियों के लिए रास्ता खोल देंगी। माँ बाप का कितना हिम्मत होगा कि नहीं मेरी भी बेटी ऐसे बनेगी। बावजूद उनको मत रोकिए या आगे बढ़ने दीजिए, यही हमारी कामना है। चलिए बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी ये सारण की रहने वाली है और पायलट बन के पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया।